हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज एक नई वीडियो में। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हमने प्रीवियसली 2 वीडियोस कवर की हैं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पे और उसके बाद टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट पे। तो आज हमारी थर्ड वीडियो इसी सीरीज में रहेगी, स्टेजेस ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट, यानी बाल विकास की अवस्थाएं। आज हम देखेंगे कि जो बाल विकास है वो किन किन अवस्थाओं में उनको जो है हमने या फिर साइकोलॉजिस्ट ने उनको किन किन स्टेजेस में जो है डिवाइड किया है। इनको डिवाइड करने का जो बेसिस हमारा रहा है वो है एज फैक्टर। ठीक है, तो सबसे पहली जो स्टेज है बाल विकास के जो क्रम में, उसको हम बोलते हैं प्रीनेटल स्टेज। प्रीनेटल स्टेज। सेकेंड जो स्टेज रहती है प्रीनेटल स्टेज, यानी प्रसव पूर्ण अवस्था, यानी कंसेप्शन से बर्थ तक के जो समय की जो अवस्था रहती है उसको हम बोलेंगे प्रीनेटल स्टेज। उसके बाद जो सेकंड स्टेज आती है इन्फेंसी स्टेज। इन्फेंसी स्टेज दैट मीन्स बर्थ से 2 साल तक जो स्टेज रहती है वो चाइल्ड की रहती है इन्फेंसी स्टेज। थर्ड पे आती है हमारी चाइल्डहुड स्टेज। चाइल्डहुड स्टेज, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस एज टीचर्स। क्यों? क्योंकि अर्ली चाइल्डहुड और मिडिल एंड लेट चाइल्डहुड, इन 3 फर्दर सब स्टेजेस में हमने चाइल्डहुड को डिवाइड किया है। और जब बच्चा स्कूल में आता है तो मोस्टली वो अर्ली चाइल्डहुड से जो हमारा मिडिल एंड लेट चाइल्डहुड तक जो मिडिल या फिर प्राइमरी में जो बच्चा रहता है वो इन स्टेज में रहता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है एडोलसेंट स्टेज। ये स्टेज भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जो सीनियर या फिर सीनियर सेकेंडरी स्कूल के जो बच्चे रहते हैं वो इस स्टेज में रहेंगे, एडोलसेंट स्टेज में रहेंगे, तो इसको भी हमें जानना बहुत जरूरी है। एंड देन अडल्टहुड स्टेज। अडल्टहुड स्टेज जो है वो 18 इयर्स के जो अबव एज के जो लोग रहेंगे वो अडल्टहुड स्टेज में आते हैं। ठीक है, तो इसको हमें इस पे ज्यादा एम्फोसिस नहीं करना है, हमारा मेन फोकस रहेगा इन 3 बीच वाली स्टेजेस पे। ठीक है, इनसे ही ज्यादा क्वेश्चन जो है हमारे सभी टेट एग्जाम्स या फिर अदर जो टीचिंग एग्जाम्स हैं उन क्वेश्चन बनते हैं। तो फर्स्ट पे आइए देखते हैं प्रीनेटल स्टेज। कौन सी स्टेज? प्रीनेटल स्टेज, दैट इज प्रसव पूर्व अवस्था। प्रसव पूर्व अवस्था का क्या मतलब है? कंसेप्शन से बर्थ के जन्म के समय तक जो अवस्था रहती है उसको हम प्रीनेटल स्टेज कहते हैं। कंसेप्शन अकर्स व्हेन अ स्पर्म फर्टिलाइजेस एन एग। जब एक जो स्पर्म है वो फर्टिलाइज करता है किसको? एग को। एंड इट विल फॉर्म अ जाइगोट। क्या बना लेता है वो? जाइगोट बना लेता है, विच बिगिंस एज अ वन सेल स्ट्रक्चर। यहाँ से भाई क्वेश्चन आ जाता है क्या कि जो जाइगोट है वो कैसा सेल होता है? वो सिंगल सेल्ड स्ट्रक्चर होता है, मतलब एक ही सेल होता है। जो इंसान है, जो उसकी जर्नी है, उसकी लाइफ की जो शुरुआत है वो सिंगल सेल से होती है। ठीक है, एंड दैट सेल इज जाइगोट। तो ऐसे ऑप्शन में आ सकता है क्या ये सिंगल सेल्ड है, क्या ये इसमें ज्यादा सेल्स होते हैं, मल्टी सेलुलर ये होता है। ठीक है, तो जो जाइगोट है हमें याद रखना है कि वो वन सेल्ड स्ट्रक्चर है, वो सिंगल जो सेल का बना होता है। द प्रोसेस ऑफ प्रीनेटल डेवलपमेंट अकर्स इन 3 मेन स्टेजेस। अब इस प्रीनेटल स्टेज को भी हमने 3 मेन स्टेजेस में जो है फर्दर डेवलप जो है डिवाइड कर दिया है। द फर्स्ट 2 वीक्स आफ्टर कंसेप्शन, कंसेप्शन के 2 वीक्स तक जो फर्स्ट 2 वीक्स रहते हैं उसको हम क्या कहते हैं? जर्मिनल स्टेज कहते हैं, जैसा हम यहाँ पे देख भी सकते हैं। ठीक है, 0 से 2 वीक्स जो दिखा रहा है, ये जो सेल्स का पूरा एक मास है, इसको हम क्या बोलेंगे? जर्मिनल स्टेज बोलेंगे। उसके बाद जो थर्ड जो वीक से और 8th वीक तक जो स्टेज रहती है उसको हम बोलते हैं एम्ब्रियोनिक स्टेज। कौन सी स्टेज? एम्ब्रियोनिक स्टेज बोलते हैं। ठीक है, 3 से 8 वीक तक। यहाँ पे ये एम्ब्रियो जो जो सेल थे, सेल्स का जो ये पूरा मास था, ये किस में कन्वर्ट होने लग जाता है? जैसे कि ब्रेन, जैसे कि हमारे स्पाइनल कोड वगैरह, यहाँ पे क्या है इस टाइम पे एम्ब्रियोनिक स्टेज में जो है डेवलप होने लग जाती है। उसके बाद जो स्टेज आती है 9th जो वीक है उसके बाद और बर्थ तक, अंटिल 9 वीक से और बर्थ तक जो स्टेज रहती है उसको हम बोलते हैं फीटल स्टेज, नोन एज द
फीटल स्टेज, ठीक है। तो 9 वीक से बर्थ तक जो स्टेज रहती है वो हमारी क्या रहती है, फीटल स्टेज। सो दिस वाज द फर्स्ट स्टेज जो किसके बाल विकास के क्रम में ये पहली अवस्था हमने कवर की। सेकंड अवस्था क्या आती है, इन्फेंसी, 0 से 2 ईयर, 0 से अगर हम ईयर के टर्म्स में काउंट करें, ठीक है, तो 0 ईयर से 2 ईयर तक जो स्टेज रहती है वो हमारी रहती है शैशव अवस्था, ठीक है। शैशव अवस्था यहाँ पे रहती है हमारी। इट रेफर्स टू द फर्स्ट 2 years ऑफ लाइफ, बिल्कुल सही बात है। इन्फेंट्स ड्यूरिंग द फर्स्ट 2 weeks आर कॉल्ड नियोनेट्स, बिल्कुल ये ध्यान रखेंगे भाई, इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्या कि फर्स्ट 2 जो वीक्स रहते हैं इन्फेंसी में, उनको हम उस टाइम पे, उस दौरान जो बच्चे हैं उनको, चाइल्ड को हम क्या बोलते हैं, नियोनेट्स बोलते हैं। अच्छा, इस टाइम पे बच्चे 18 से 12 घंटे तक पर डे जो है सोते हैं, ठीक है। विद इन अ फ्यू डेज जो चाइल्ड है वो अपनी मदर की वॉइस को रिकॉग्नाइज, मतलब उसको पहचानना शुरू कर देता है। फ्रॉम 3 months onwards they start babbling, yes, बा 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 की साउंड निकालने लग जाता है ना जो चाइल्ड है। The baby begins centering its attention to its own body, yes, बच्चा अपनी सेंसेस का यूज करके क्या करने लग जाता है, यहाँ पे वो छोटे छोटे अपनी बॉडी पार्ट्स को वो क्या करने लग जाता है, डिस्कवर करने लग जाता है, ठीक है। बाय अबाउट 1 year ऑफ एज, जब तक बच्चा जो है 1 साल का होता है, babies can associate the sound they make with specific objects and thus they begin to utter their first word, yes, बच्चा अपने साउंड्स, अपने आवाज को वो क्या करने लग जाता है, वो एसोसिएट करने लग जाता है अपनी साउंड को डिफरेंट जो उसके ऑब्जेक्ट्स हैं, जब वो उनको फील करता है, टच करता है, महसूस करता है उन चीजों से। तो यहाँ से क्वेश्चन क्या बन जाता है कि जो बच्चा है अपना पहला शब्द या फिर अपने फर्स्ट जो वर्ड्स हैं वो कब बोलना स्टार्ट करता है, 12 मंथ, 12 मंथ कह लो या फिर 1 साल का जब वो होता है तब वो ऐसे वर्ड्स, डाडा, मामा, पापा, ऐसे वर्ड्स वो बोलने स्टार्ट कर देता है। ड्यूरिंग द फर्स्ट 2 years बेबीज प्ले अलोन, बिल्कुल पहले 2 साल तक जो बच्चा है वो अभी अकेले ही खेल रहा है, उसके साथ खेलने के लिए कोई और नहीं होता, ठीक है। क्यों, क्योंकि उसकी जो सोशलाइजेशन है वो उसकी जो फैमिली है, उसके पेरेंट्स हैं, उसके ग्रैंड पेरेंट्स हैं, उसके सिबलिंग्स हैं, वो उनके साथ ही हो रही है, ठीक है। घर से बाहर जाने का अभी उसको मौका नहीं मिल रहा। सो दे एक्सप्लोर देयर सराउंडिंग, पहले वो अपनी सराउंडिंग को एक्सप्लोर करता है, अपने टॉयज के साथ खेलता है ना, अपने बॉडी पार्ट्स को वो क्या करता है, एक्सप्लोर करना, उनको डिस्कवर करना स्टार्ट करता है। एंड स्टार्ट अटरिंग सम वर्ड कॉम्बिनेशंस, यस, 2 साल का बच्चा जो है पहले 2 साल में वो कुछ वर्ड कॉम्बिनेशंस को मिला के, जैसे मम्मा, वाटर या फिर डॉगी, है ना, ऐसे ऐसे चीजें वो बोलना स्टार्ट कर देता है, थोड़े थोड़े 2-2, 3-3 वर्ड्स को, शब्दों को मिलाने के बाद। नेक्स्ट जो स्टेज आती है वो थर्ड स्टेज है, दैट इज चाइल्डहुड स्टेज फ्रॉम 3 to 11 years। अब भाई 3 से जो 11 years तक जो स्टेज रहेगी, जो अवस्था रहेगी, उसको हम कहेंगे बाल्य अवस्था। The childhood stage includes the period from 3 to 11 years and can be divided into further 2 sub stages में हमने इसको क्या किया है, डिवाइड किया है। फर्स्ट इज अर्ली चाइल्डहुड, दैट इज फ्रॉम 3 to 5 years, जैसा कि हम यहाँ देख पा रहे हैं 3 से 5 साल के बच्चे कुछ ऐसी एक्टिविटीज, कुछ ऐसे कलरफुल गेम्स, पजल्स और शेप से रिलेटेड चीजों को क्या करते हैं, उनसे खेलना पसंद करते हैं। नेक्स्ट आती है हमारी लेटर चाइल्डहुड स्टेज, दैट इज फ्रॉम 6 to 11 years। ये जो एज ग्रुप है ये हमारा लेटर चाइल्डहुड स्टेज में रहेगा। अच्छा, अर्ली चाइल्डहुड को हम पूर्व बाल्यावस्था बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पूर्व बाल्यावस्था। और लेटर चाइल्डहुड को हम उत्तर बाल्यावस्था बोलते हैं, क्या बोलते हैं, उत्तर बाल्य अवस्था, ठीक है। तो अब हम इसको क्या करते हैं, डिटेल में पढ़ते हैं। सो फर्स्ट इज अर्ली चाइल्डहुड, दैट इज प्री स्कूल स्टेज, बिल्कुल सही बात है, इसको हम क्या बोलते हैं, प्री स्कूल स्टेज बोलते हैं। क्यों, क्योंकि 3 से 5 साल के बच्चे ने अभी ऑफिशियली स्कूल जाना शुरू नहीं किया है। ऑल्दो हम उसको प्लेवे स्कूल या किंडरगार्टन वगैरह में भेजने लग जाते हैं, लेकिन अभी वो प्रॉपरली स्कूल में नहीं जा रहा होता, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं, प्री स्कूल स्टेज, दैट मीन स्कूल में जाने से पहले की जो स्टेज है वो हमारी क्या रहेगी, अर्ली चाइल्डहुड स्टेज रहेगी। द चाइल्ड रिफाइंस हिज बिहेवियर एंड एनलार्जेस द स्कोप ऑफ एसोसिएटिंग विद पीपल, एग्जैक्टली। अब उसने घर से बाहर निकलना शुरू कर दिया है बच्चे ने, दैट मीन्स वो काफी सारे लोगों से इंटरेक्ट करेगा, वो काफी सारे लोगों से क्या करेगा,
एसोसिएट करेगा। ऑल्दो द रेट ऑफ फिजिकल ग्रोथ कंटिन्यूज टू बी नॉर्मल, उसका जो फिजिकल ग्रोथ तो हो ही रही थी वो नॉर्मल स्पीड से होती है। देयर इज अ मार्क्ड डिफरेंस इन कॉग्निटिव एंड लिंग्विस्टिक एबिलिटीज ऑफ द चाइल्ड। एग्जैक्टली क्या कहता है कि भाई जो कॉग्निशन और जो उसकी लिंग्विस्टिक एबिलिटीज हैं वो बहुत ज्यादा फास्ट रेट से बढ़ती हैं। क्यों बढ़ती हैं? क्यों? क्योंकि बच्चे ने सोशलाइजेशन उसकी जो है होनी बाहर, मतलब वो घर से बाहर उसने निकलना स्टार्ट किया है, चाहे वो किंडरगार्टन जा रहा हो, चाहे वो प्ले स्कूल जा रहा हो, ठीक है। तो इस कारण उसकी सोशलाइजेशन हो रही है, और अगर सोशलाइजेशन हो रही है, अगर सोशल डेवलपमेंट हो रही है, तो उसकी कॉग्निटिव डेवलपमेंट भी होगी और उसकी लिंग्विस्टिक एबिलिटीज यानी कि उसकी लैंग्वेज से रिलेटेड जो ग्रोथ है वो भी हो। क्योंकि हमने पढ़ा था लास्ट वीडियो में कि ये सारी डेवलपमेंट्स जो है वो क्या होती हैं, इंटर रिलेटेड होती है, इंटर कनेक्टेड होती है। एग्जिबिट्स द सेमियोटिक, जो बच्चा है वो सेमियोटिक फंक्शंस यहाँ पे एग्जिबिट करता है। अब क्या मतलब है इस सेमियोटिक फंक्शन का? इसका मतलब है कि जो एबिलिटी टू डील विद द सिंबल्स, यस, वो शेप्स के साथ, शेप्स हो गए, सिंबल्स हो गए, ठीक है, काफी सारी चीजें, जो काफी सारे गेम्स होते हैं, काफी सारे सिंबल्स को वो यहाँ पे समझने लग जाता है। उसके बाद आती है बात कि इस स्टेज में जो लैंग्वेज डेवलपमेंट है वो बहुत ज्यादा मतलब इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। ये स्टेज किसमें? लैंग्वेज डेवलपमेंट में। चाइल्ड एट दिस स्टेज स्टार्ट्स डेवलपिंग सेंटेंसेस, यस, बच्चा जो है सेंटेंस बनाने शुरू कर देता है। इस एज तक, इस स्टेज तक बच्चे के पास कम से कम 4-5 हजार वर्ड्स की जो है वो कैब वो उसके पास तैयार हो चुकी होती है, तो वो उनको यूज करके सेंटेंसेस बना लेता है और अपने आप को, खुद को काफी अच्छे से वो अपने आइडियाज को एक्सप्रेस कर सकता है। बाय यूजिंग द ग्रामेटिकल रूल्स, यस, उसको थोड़े बहुत ग्रामेटिकल रूल्स भी लैंग्वेज के पता चल जाते हैं। इसी स्टेज को हम प्री गैंग एज भी बोलते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, प्री गैंग एज क्यों बोलते हैं भाई? क्योंकि अभी यहाँ पे इसके बाद जो स्टेज आएगी लेटर चाइल्डहुड स्टेज, उसमें बच्चा गैंग बनाता है। मतलब अपने गैंग को एक पॉजिटिव सेंस में यहाँ पे लेंगे, नेगेटिव सेंस में नहीं। गैंग इन द सेंस वो ग्रुप में रहना पसंद करता है, मतलब उसके कुछ फ्रेंड्स होंगे, उनका वो ग्रुप्स होगा, तो वो अपनी क्या बना लेता है? गैंग बना लेता है। तो ये गैंग बनने से पहले की स्टेज होती है, प्री गैंग एज होती है ये, ठीक है। चलते हैं आगे, चलिए फिर तो आगे समझते हैं लेटर चाइल्डहुड स्टेज, जो कि 6 से 11 साल तक रहती है, यानी उत्तर बाल्यावस्था। The period from 6 to 11 years of age is slow in comparison to early stage of development. Yes, यहाँ पे जो डेवलपमेंट हो रही है वो थोड़ी सी धीरे होती है एज कंपेयर टू द अर्ली चाइल्डहुड। लेकिन यहाँ पे जो हमारी इंटेलेक्चुअल, मोरल और सोशल डेवलपमेंट है वो काफी अच्छे से हो रही होती है, क्योंकि बच्चे ने स्कूल जाना शुरू कर दिया है, वो काफी ज्यादा लोगों से इंटरेक्ट करना उसने शुरू कर दिया। कैसे? पहले तो वो अपनी सिर्फ फैमिली से इंटरेक्ट कर रहा था, अपने सिबलिंग से इंटरेक्ट कर रहा था, ठीक है। अब वो बस में जाता है, बस में जाते हुए भी वो बातें करता है, उसके बाद वो क्लास में जाता है, वहां भी वो इंटरेक्ट करता है, असेंबली में वो खड़ा होता है, वहां भी वो इंटरेक्ट करता है। तो जैसे ही वो ज्यादा इंटरेक्शन उसकी बढ़ती है, तो उसकी डेवलपमेंट, हर एस्पेक्ट में उसकी डेवलपमेंट जो है वो बढ़ रही होती है। The children are more aware about themselves and form groups. Yes, ये बना लिए इन्होंने ग्रुप्स, यानी गैंग बना ली। They start अंडरस्टैंडिंग रूल्स एंड दे एक्सेप्ट रूल्स। यस, क्योंकि अब वो स्कूल में उसने जाना स्टार्ट कर दिया है, तो उसे पता अब लगने लग जाएगा कि डिसिप्लिन में रहना है, या फिर साफ सफाई रखनी है अपने आसपास, या फिर थोड़े बहुत कोड ऑफ कंडक्ट, उसको क्लासरूम में बैठना कैसे, ये सारी चीजें उसको पता चल जाती हैं। दे स्टिक टू 1 or 2 क्लोज फ्रेंड्स, 1 या 2 क्लोज फ्रेंड वो बनाते हैं। एंड प्रेफर टू प्ले विद द सेम जेंडर। यस, ये बात हमें यहाँ पे याद रखनी है कि जो लेटर चाइल्डहुड स्टेज हमारी रहती है, यहाँ पे हमारे सेम जेंडर के फ्रेंड्स बनते हैं। क्या बनते हैं? सेम जेंडर के फ्रेंड्स बनते हैं। जैसे कि हम इस पिक्चर में देख पा रहे हैं कि यहाँ पे ये सारी गर्ल्स हैं और इनकी एक पूरी इन्होंने ग्रुप बना लिया, एक गैंग बना लिया। द मोटर कोऑर्डिनेशन इंप्रूव्स, जो हमारी मस्कुलर मूवमेंट्स होती है, मोटर कोऑर्डिनेशन यानी जो हमारी मसल्स के ऊपर हमारा कंट्रोल है, हमारा कोऑर्डिनेशन है, वो क्या हो जाता है? यहाँ पे इंप्रूव हो जाता है। एंड दस लीड्स टुवर्ड्स द प्ले लाइक क्लाइंबिंग ट्रीज, स्किपिंग एक्सेट्रा। बचपन में ये सारे काम हम सबने किए हैं, ठीक है। उसके बाद आती है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एडोलेसेंस, जो स्टेज आती है वो, यानी किशोरावस्था। अब यहाँ पे इसका जो टाइम पीरियड है भाई, वो WHO के अकॉर्डिंग मैंने जो लिखा है वो 11 से 19 साल है, लेकिन यहाँ पे हम
मतलब आपको काफी साइकोलॉजिस्ट जो हैं इसको डिफरेंट डिफरेंट मानते हैं, सबके अकॉर्डिंग ये इसका जो टाइम पीरियड है वो थोड़ा सा, कोई बोलेगा कि 12 से 18 रहेगा, कोई बोलेगा 10 से 18 रहेगा, ठीक है। लेकिन WHO के अकॉर्डिंग ये 10 या 11 से 19 साल तक में रहता है। सो एडोलेसेंस इज द स्टेज ऑफ ट्रांजिशन। सबसे पहले ही सबसे इंपॉर्टेंट सेंटेंस हमें पढ़ने को मिलता है यहाँ पे क्या, कि जो एडोलेसेंस है वो स्टेज ऑफ ट्रांजिशन है। ट्रांजिशन यानी परिवर्तन, ट्रांजिशन। अब ये परिवर्तन की स्टेज कैसे है, देखिए अभी इसके पहले कौन सी स्टेज आई थी, चाइल्डहुड स्टेज थी, ठीक है। बच्चा किस में था, बाल्यावस्था में था। इसके बाद जो स्टेज आएगी वो आएगी अडल्टहुड की, यानी वो पूरा वयस्क बन चुका होगा। तो इसके बीच की स्टेज यानी चाइल्डहुड से अडल्टहुड में जो कन्वर्ट, जो बच्चा, जो परिवर्तन जो आ रहे हैं चाइल्डहुड की स्टेज से अडल्टहुड की स्टेज जाने के लिए जो परिवर्तन आ रहे हैं वो क्या, कौन से स्टेज में आ रहे हैं, हमारे एडोलसेंट जो स्टेज है उसमें आ रहे हैं। तो इसलिए इस स्टेज को हमने स्टेज ऑफ ट्रांजिशन या फिर परिवर्तन की जो अवस्था इसको बोला है। दिस स्टेज इज कैरेक्टराइज्ड बाय इंपॉर्टेंट चेंजेस इन फिजिकल, यहाँ पे फिजिकल चेंजेस भी आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट कोग्निटिव चेंजेस भी आते हैं, एंड सोशल एस्पेक्ट्स में भी जो है चेंजेस या ग्रोथ हमारी होती है। सडन इंक्रीज इन हाइट एंड वेट, एग्जैक्टली जो फिजिकल चेंजेस की अभी हम बात कर रहे थे वो क्या है कि भाई सडन जो इंक्रीज होता है किसमें, हाइट एंड वेट में, उसको हम क्या बोलते हैं, स्पर्ट ग्रोथ बोलते हैं। ये टर्म जो है पूछी जाती है, ठीक है। यहाँ पे हमें सेक्सुअल डिफरेंसेस भी ऑब्जर्व करने को मिल जाते हैं। वी कैन ऑब्जर्व ऐसे हमें जो है सेक्सुअल ऑर्गन्स की जो क्या रहती है यहाँ पे डेवलपमेंट होती है, तो हम उसको ऑब्जर्व करते हैं, विजिबली कर सकते हैं। सो कैरेक्टराइज्ड बाय हाइटेंड इमोशनैलिटी, यस ये जो स्टेज है इसमें इमोशनैलिटी जो है, मतलब हमारे इमोशंस हैं वो बहुत ज्यादा हाइटेंड रहते हैं, बहुत ज्यादा पीक पे रहते हैं, ठीक है। ड्यू टू हार्मोनल चेंजेस, और ऐसा हो क्यों रहा है, इन हार्मोनल चेंजेस के कारण हो रहा है। एडोलसेंट फेस इमोशनल डिस्टर्बेंस, यस जो एडोलसेंट्स हैं, जो किशोर हैं, वो क्या फेस करते हैं, इमोशनल डिस्टर्बेंस फेस करते हैं। सेल्फ कॉन्शियसनेस यानी वो मतलब खुद से आत्म चेतना, सेल्फ कॉन्शियसनेस को हिंदी में क्या बोलेंगे, आत्म चेतना, मतलब वो बहुत ज्यादा कॉन्शियस होते हैं खुद को लेके कि मैं कैसा दिख रहा हूँ, दिखने में मैं ज्यादा अच्छा नहीं दिख रहा, या फिर मेरे बाल ज्यादा अच्छे नहीं है, मेरे कपड़े ज्यादा अच्छे नहीं दिख रहे, जूते ज्यादा अच्छे नहीं दिख रहे। उसको लगता है कि पूरे अर्थ का जो सेंटर है ना वही है, मतलब उसी को सब देख रहे हैं, उसी को सब ऑब्जर्व कर रहे हैं, ये सिर्फ उसको लगता है, ठीक है। तो इसलिए वो बहुत ज्यादा कॉन्शियस हो जाता है, इसलिए वो बहुत ज्यादा क्या हो जाता है, सेल्फ कॉन्शियस हो जाता है। और एक इंफीरियोरिटी जो कॉम्प्लेक्स है यानी एक हीन भावना वो जो किशोर है वो मतलब वहां पे डेवलप हो जाती है उसके माइंड में, ठीक है। और इसी कारण, इन सारे चेंजेस के कारण उसको समझ नहीं आ रहा होता कि भाई जीवन में मेरे चल क्या रहा है। अभी ना तो वो बच्चा है, ठीक है, और ना ही वो वयस्क है, ठीक है, लेकिन ऐसा है कि वो इन दोनों के बीच में लटक गया है, ठीक है। तो इस इन सब चेंजेस के कारण जो उसके रिलेशनशिप्स हैं उसके पेरेंट्स से या उसके सिबलिंग से भी वो ज्यादा अच्छे नहीं रहते, मतलब वो थोड़े स्ट्रेस में हो जाते हैं उसके रिलेशंस। तो इन सारे चेंजेस के कारण इस स्टेज को स्ट्रेस एंड स्ट्रोम की स्टेज भी कहा जाता है। इस पे बहुत बार क्वेश्चन आता है क्या, कि द स्टेज ऑफ स्ट्रेस एंड स्ट्रोम कौन सी स्टेज होती है, वो होती है एडोलेसेंट स्टेज। एंड इसको ये बताया किसने है, ये बताया है स्टैनली होल ने। किसने बताया है, ये स्टैनली होल ने बताया है कि जो एडोलसेंस होती है वो किसकी स्टेज होती है, स्ट्रेस एंड स्ट्रोम की स्टेज होती है, ठीक है। अब इस स्टेज के कुछ और भी कैरेक्टरिस्टिक आते हैं भाई, वो क्या, कि इसमें जो बच्चे हैं ना वो अपने पीयर ग्रुप से बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस्ड रहते हैं, विच एक्ट्स एज ए स्टैंडर्ड फॉर देम। जो पीयर ग्रुप है ना वो उनके लिए एक स्टैंडर्ड बन जाता है, मतलब वो एक स्टैंडर्ड का काम करता है कि जो भी वो बच्चा करेगा दैट मीन्स अगर उस काम को उसका ग्रुप एक्सेप्ट कर रहा है तो वो उससे जरूर करेगा, चाहे वो गलत हो या ठीक हो। वो यहाँ पे थोड़ा डिसीजन मेकिंग जो है कुछ बच्चे जो है अच्छे से नहीं कर पाते। सो देयर चॉइसेस आर बेसिकली डायरेक्टेड बाय द ग्रुप, यस वो जो भी चॉइसेस उसकी हैं, चाहे वो कपड़े पहनना हो या उसका हेयर स्टाइल हो या फिर उसके बात करने का तरीका हो, ये सारी चॉइसेस क्या है, अगर उसको उसके ग्रुप से कंफर्मेटिव मिलेगी तो वो काम जरूर करेगा, ठीक है। सो बच्चा जो है यहाँ पे एक फैंटेसी के वर्ल्ड में रहता है, जो किशोर है, बच्चा भी नहीं बोल सकते हम उसको, क्या बोलेंगे, किशोर जो है वो किसके वर्ल्ड में रहता है, एक फैंटेसी के वर्ल्ड में वो रहता है।
एंड वो यहाँ पे हीरो वर्शिपिंग भी करता है। क्या करता है? हीरो वर्शिपिंग भी करता है। हम सब ने करी है, हम सबके कुछ ना कुछ ऐसे रोल मॉडल्स रहे हैं स्टेज में, हम उनकी तरह कपड़े पहनना, उनकी तरह फैशन जो स्टाइल जो भी है उनकी तरह एक्वायर करना, ये सब हमारे पीयर ग्रुप या फिर हीरोज का ही कमाल रहता है स्टेज में। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, दे स्टार्ट डूइंग लॉजिकल थिंकिंग। यस, इसी स्टेज में जो है बच्चा लॉजिकली थिंक करना स्टार्ट कर देता है। एंड फॉर दिस दे आर केपेबल ऑफ डूइंग एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग। अब भाई समझ लेते हैं कि जो थिंकिंग है वो कितने प्रकार की होती है। सबसे पहले जो थिंकिंग है वो दो टाइप की रहेगी, एक तो कंक्रीट थिंकिंग एंड दूसरी एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग। कंक्रीट थिंकिंग यानी जो मूर्त चीजों से रिलेटेड जो हम चीजें सोचते हैं उसको बोलेंगे कंक्रीट थिंकिंग। एब्स्ट्रैक्ट यानी अमूर्त, जिनको हम छू नहीं सकते, जो टेंजिबल नहीं है। ठीक है, कुछ ऐसे विचार, कुछ ऐसे थॉट्स जिनको हम मतलब थॉट्स और विचारों को तो हम कहाँ ही छू सकते हैं। ठीक है, तो वो सारी अमूर्त चीजें होती हैं। ठीक है, जैसे ये माइक है, ये मूर्त है, मैं इसको छू सकती हूँ। ठीक है, तो इसके बारे में जो भी सोचूंगी वो मेरी कंक्रीट थिंकिंग रहेगी। लेकिन कुछ ऐसी चीजें जो जिनके बारे में हम, जैसे लव है, ठीक है, लव एक अमूर्त चीज है, उसके बारे में हम जो है उसको टच नहीं कर सकते, लेकिन हम अगर उसके बारे में सोच रहे हैं तो वो कैसी थिंकिंग हमारी रहेगी? एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग रहेगी। तो इस स्टेज में बच्चा इज कैपेबल ऑफ डूइंग एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, यानी अमूर्त सोच करने के वो उसमें जो है कैपेसिटी डेवलप हो जाती है। उसके बाद आती है हमारी फाइनली अडल्टहुड स्टेज। कौन सी स्टेज? व्यसकता चरण, इसको हम बोल देते हैं। अबव 18 या 19 या 20 जो है वो एज ग्रुप, जैसे कि हम देख पा रहे हैं। ठीक है, तो एडल्टहुड स्टेज इज कंपैरेटिवली एक मैच्योर स्टेज होती है। यहाँ पे हमें पता चल चुका होता है, क्योंकि जो एडोलसेंट जो हमारी जो स्टेज है एडोलसेंस की, वहां पे हमें बहुत सारी कंफ्यूजन्स होती है हमारी खुद की बॉडी को लेके, हमारे करियर को लेके, हमारे फ्यूचर को लेके। ठीक है, तो यहाँ पे मोस्ट ऑफ द टाइम यहाँ पे जो इस स्टेज में आते आते वो सारी कंफ्यूजन्स हमारी मतलब थोड़ी थोड़ी दूर हो जाती है। एट द अर्ली फेज ऑफ दिस स्टेज, तो क्योंकि इसलिए ये एक मेच्योर स्टेज कहलाती है, यहाँ पे हम अपने इमोशंस को भी बहुत अच्छे से मतलब इस स्टेज में हम अपने इमोशंस को काफी अच्छे से समझते हैं। एट द अर्ली फेज ऑफ दिस स्टेज द इंडिविजुअल इज मोर बोदर्ड अबाउट हिज और हर कैरियर के बारे में, करियर के बारे में वो ज्यादा सोचता है, फ्यूचर लाइफ के बारे में वो ज्यादा सोचता है। ठीक है, और प्लानिंग करता है अपनी प्रोफेशनल लाइफ के लिए, मैरिज वगैरह के लिए वो प्लानिंग करता है। और ये एक रिस्पॉन्सिबल फेज ऑफ लाइफ होता है। कौन सी स्टेज? अडल्टहुड स्टेज। इससे ज्यादा हमारे क्वेश्चंस नहीं आते मतलब मोस्ट ऑफ द टेट्स या टीचिंग एग्जाम्स में, लेकिन फिर भी हम देख लेते हैं कि भाई इसमें यंग एडल्टहुड, मिडिल एडल्टहुड और लेटर एडल्टहुड में इसको बांटा गया है। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही। आप सभी का धन्यवाद फॉर लिसनिंग सो पेशेंटली, एंड डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब इफ यू लाइक द वीडियो। और मिलते हैं ऐसी ही कुछ अच्छी वीडियोस में आगे।